हाय एवरीवन। नमस्कार, मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। इसमें हम गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि जीएमडीसी ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी सारे स्टॉक का एनालिसिस किया हुआ है और काफ़ी सारे स्टॉक इसमें डबल भी हुए हैं, 50% के भी ऊपर है और अच्छे खासे आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा एनालिसिस इसमें प्रोवाइड होगी। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले। तो चलिए शुरू करते हैं जीएमडीसी की एनालिसिस, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं। इसका जो पी रेशो है ये सेक्टर पी रेशो के वन थर्ड भी नहीं है, उससे भी कम है। तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या है, इसमें पी एक्सपांशन होगा। प्राइस पर शेयर अपन अर्निंग पर शेयर, ये जो पी है इसमें एक्सपेंशन होगा या इसका मतलब इसमें प्राइस जो है वो डबल भी हो सकता है, या फिर अगर ये अपने इंडस्ट्री के पी लेवल पे आ जाए तो इसका मतलब ये यहाँ से ट्रिपल भी हो सकता है। और ये सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। हम और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी देख लेंगे, जैसे कि हम इसमें ईपीएस देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर, नेट इनकम देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये सभी में आप देखोगे तो जो लास्ट ईयर है हमारा यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022, इसमें हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे -1.12 से 12.74 हुआ, उसके पहले वो 4.61 था। यानी कि पर शेयर जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही है। नेट इनकम भी इसमें 146 से सीआर से लेके -35 था, उसके बाद सीधा 400, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमें इसमें ग्रोथ दिखने मिल रही है। ईबीडिटा, पीबीआईटी, हर हर एक इंडिकेटर जो फंडामेंटल बेसिस पे अच्छा माना जाता है वो भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे हम इसके ग्रीन फ्लैग्स देखेंगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, ये कुछ इनके बेसिक टिकर टाइप के ग्रीन फ्लैग्स है। यानी कि हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, यानी ये जो इसका नेट इनकम है ये इसके इंडस्ट्री यानी कि पीयर ग्रुप से ज़्यादा है और ये एक पॉजिटिव साइन है। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम एज यूजुअल 3 टाइम फ्रेम्स देखेंगे, डेली, मंथली एंड वीकली। तो ये हमारे 4 मूविंग एवरेजेस का सेटअप है, 20, 50, 100 एंड 200, चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। उसके बाद आरएसआई है जिसमें हम डाइवर्जेंस भी देखते हैं, और आरएसआई पॉजिटिव, नेगेटिव, बुली बाइंग टेरिटरी है या सेलिंग टेरिटरी है, ये सब भी हमें आरएसआई से देखने मिलता है। उसके नीचे वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, और ये जो वॉल्यूम्स के ऊपर जो रेड कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स का पास्ट 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। यानी कि अगर इसके ऊपर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो पिछले 10 दिन से ज़्यादा बाइंग या सेलिंग उसमें हो रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर मैं मानता हूँ। तो ये बेसिक सा हमारा सेटअप है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 डेढ़ साल से एक करेक्ट कंसोलिडेशन जोन था, और उसके बाद सारे एवरेजेस एज यूजुअल यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ और एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ। चारों एवरेजेस एक ही जगह पे क्रॉसओवर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर मैं यहाँ पे आपको क्रॉसओवर भी दिखाऊँ या फिर कंसोलिडेशन भी दिखाऊँ, कंसोलिडेशन तो लास्ट 1.5 to 2 years से कंसोलिडेशन हो रहा है, सॉरी मोर देन एन ईयर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चारों एवरेजेस का यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ है, यानी कि 20 की एवरेज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है, उसके नीचे 50 की है, यानी 50 और 200, 50 एंड 100, 100 एंड 200, सारे मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर है। और उसके बाद जहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ उसके ठीक पहले यहाँ पे एक वॉल्यूम बेस्ड एक्शन थी। ये जो परफेक्ट मारूबोजू कैंडल थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। अपने पास्ट मूविंग जो एवरेज वॉल्यूम है उससे काफ़ी ज़्यादा था। उसी वक्त आरएसआई भी 50 के ऊपर है। करंटली आरएसआई 66 पे फ्लैट बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब हम देखेंगे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। तो ये एक लंबे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर भी गया और एक मारूबोजू बना के गया, ये रिटेस्ट हुआ। और अब यहाँ से ऊपर की चाल वो कुछ इस प्रकार बनाएगा कि यहाँ पे अगर ये ऊपर गया है उसके बाद कंसोलिडेशन एंड देन ये वाले हाई को काट के फिर एक बार ऊपर की चाल अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमें पता चला कि डेली टाइम फ्रेम में भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम इसके टारगेट्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एकदम सिंपल टारगेट है। फर्स्ट टारगेट जो है, अगर किसी को शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है तो 180 175 के ऊपर 178 पकड़ लीजिए टू बी वेरी प्रिसाइज। और उसके बाद ये 230 शायद इसका ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन अच्छे खासे टाइम का एक हाई है जो कि रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो आप अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है तो 178 का लेवल्स आप टारगेट कर सकते हो। अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबी टाइम फ्रेम से वो काफ़ी लंबे समय से वो, यानी कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम
काफ़ी लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में था। उसके बाद तीनों एवरेजेस का कंसोलिडेशन 20, 50 एंड 100, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग भी एक अच्छी पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ हुई और वीकली बेसिस पे भी इसका आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है। और जो जब ये बड़ी कैंडल बनी तो वॉल्यूम भी हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंटली इसमें वॉल्यूम्स और एक्टिविटी जो है ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ती जा रही है। अब हम इसका मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरे हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे भी होती है। अगर मुझे उसमें 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं हमेशा उसका मंथली टाइम फ्रेम देखता हूँ। इससे मुझे ओवरऑल जो लंबे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, जो कि मेजर ट्रेंड हम कहते हैं टेक्निकल्स में, वो भी पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम अगर इसमें मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो चारों एवरेजेस 20, 50, 100 एंड 200 एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि 200 कैंडल्स जो कि मंथली टाइम फ्रेम के उसका एवरेज और उसके ऊपर अगर आ रहा है, वो भी इतने लंबे टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड के बाद, यानी कि ये शेयर 166 से 30 रुपीज़ तक पहुंचा कोविड में और उसके बाद अब इसने जो रिकवरी की है उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ जो कि हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखा 1-1.5 साल का, और उसके बाद अब अपनी ऊपर की चाल कर रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे जो ऑल टाइम हाई है इसका अल्टीमेट टारगेट है 300, यानी कि यहाँ से डबल से भी ज़्यादा, और ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। अगर वो 300 तक जाता है और अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो उससे भी ज़्यादा होगा और अपनी आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी। ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली है, अब आप 8 से 10% के यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हो, और एनीथिंग अबाउ 7 to 8% और 10% इन अ वीक और 2 वीक्स इज एन एक्सेलेंट रिटर्न इवन इन केस ऑफ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपको अगर ट्रेडिंग के लिए लगाना है तो 143 आप लगा सकते हो अगर आपका पोजिशनल ट्रेड है। अगर आपका ये स्विंग ट्रेड है तो आपको इसमें आवरली बेसिस का स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो कि करंटली 150 लेवल पे, या फिर ये जो है 148 का जो लो यहाँ पे बनाया हुआ था आवरली बेसिस पे, मैं इस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बना के दिखाता हूँ। तो ये 148 लेवल है, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आपको आती है या एक कैंडल आवरली बेसिस की इसके नीचे आती है तो स्विंग वाले प्लेयर्स जो है वो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको हफ्ता 10 दिन का आपने ट्रेड लिया हुआ है। पोजिशनल वालों के लिए जो स्टॉप लॉस है वो डेली का 200 एवरेज है और आपको इसमें ट्रेल करते जाना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, जो कि मैं भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, एज यूजुअल मैं वीकली का जो 200 एवरेज है उसको अपना स्टॉप लॉस मानूंगा, जो कि करंटली 112 है, यानी कि एज यूजुअल 30-40% के ऊपर ही स्टॉप लॉस है। लेकिन ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, यानी कि ये जो एवरेज है ये कुछ ही समय में 120, 130 जाएगी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम होता जाएगा। और अगर मुझे इसमें कुछ शार्प सेलिंग दिखती है तो मैं इसमें डेली में भी एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन मेजर बेसिस पे अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं हमेशा वीकली का जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेल करते जाता हूँ और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, मल्टी बैगर करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मल्टी बैगर जो है वो पहले 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, डायरेक्टली रातों रात कोई 10x मल्टी बैगर नहीं होता। तो आपके पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप ट्रेल कर सको, उसको हमेशा आप जो रैली है उसे कैच कर सको और ट्रेंडिंग रैली के ऊपर आप राइड कर सको। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और मूविंग एवरेज जो है वो एक्सेलेंट सिस्टम है किसी भी तरीके के से उसको ट्रेल करने की, एवरेज को प्राइस को फॉलो करने के लिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि वो बोलते हैं मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन मेरा इसमें कोई और ओपिनियन है कि अगर हमारा टेक्निकल एनालिस्ट, एज एन टेक्निकल एनालिस्ट हमारा काम ही है प्राइस को फॉलो करना, तो हमें लीडिंग इंडिकेटर्स चाहिए ही क्यों। वी नीड टू जस्ट फॉलो द प्राइस, नॉट टू लीड इट। हमें प्राइस के हमेशा पीछे चलना है, ना कि आगे चलना है। तो लीडिंग इंडिकेटर के लिए आरएसआई काफ़ी है जो आपको थोड़े बहुत हिंट्स देता है, लेकिन प्राइस जो है वो सबसे ऊपर है, प्राइस से ऊपर कुछ नहीं। अगर प्राइस में वो ऊपर जा रहा है तो हमें उसमें पॉजिटिव ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना है और वो जहाँ तक अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है हमें जस्ट ट्रेल करना है, प्रॉफिट्स को राइड करना है, धीरे धीरे पोजीशन कम करके, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसमें से बाहर निकलना है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।